ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। और नॉर्मली पेजिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर इंटरव्यूज़ में और उसमें इसके बारे में क्वेश्चन भी किए जाते हैं, ठीक है। पेजिंग जो है ये भी एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी के, अगर ओवरऑल हम वर्चुअल मेमोरी को समझे ना, तो उसके अंदर ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेजिंग का। तो हम ये कह सकते हैं कि पेजिंग, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में साथ पेजिंग लिखा है कि पता चले कि वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पेजिंग, या यूँ कह लें कि पेजिंग इम्प्लीमेंट की जाती है इन द विद वर्चुअल मेमोरी। हम इसको भी आगे समझना ज़रूरी है और ये भी जहन में होना चाहिए कि अगर जब भी हम वर्चुअल मेमोरी को कहीं प्रेजेंट करेंगे इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए, तो पेजिंग के बारे में क्वेश्चन हमसे मस्ट किया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ है पेजिंग के साथ साथ सेगमेंटेशन। तो स्टार्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि सेगमेंटेशन के बारे में भी क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन सेगमेंटेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ this presentation, so you will have to look for it in internet या somewhere definition, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो ये हमारे प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स है। सबसे पहले हम वर्चुअल मेमोरी बिल्कुल बिगिनर में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है बेसिकली, ठीक है। फिर वर्चुअल मेमोरी के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये कि वर्चुअल मेमोरी को समझना है तो इन 4 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हमने उन 4 चीज़ों को देखना है: एड्रेस स्पेस, पेजेस, फ्रेम्स, मैपिंग। फिर उसके बाद हमने देखना है पेज टेबल क्या चीज़ है, एड्रेस ट्रांसलेशन, पेजिंग सिनारियो, ये एक एग्जांपल है वर्चुअल मेमोरी की, ट्रांसलेशन, लुक असाइड बफर, TLB, और आखिर में हमने देखना है कि मल्टीपल पेज टेबल्स, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे तो हमारा वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो सकेगा, राइट। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ है जी? फॉदरिंगम ने, जो कि एक कंप्यूटर साइंस का साइंटिस्ट था, उसने 1961 में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी को हम एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि अक्सर आपने वीडियो गेम्स देखी होंगी, मोस्टली कंप्यूटर साइंस के लोग वीडियो गेम से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, कि आपने वीडियो गेम्स की CD जब आप परचेज करते हैं तो आपने उसके ऊपर देखा होगा अक्सर रैम की रिक्वायरमेंट लिखी होती है। क्या लिखा होता है? मेमोरी रिक्वायरमेंट। और वो अक्सर होती है 16 GB, 20 GB, 10 GB, 12 GB, लाइक काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आपके कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है वो होती है 4 GB या 8 GB, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी आप वो वीडियो गेम अपने रैम पर रन कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा टेक्निकली बात करें तो हमारे कंप्यूटर में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है और हमारी रैम का साइज़ छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो प्रोग्राम मेमोरी में रन होते हैं। और अगर और मज़ीद डिटेल में जाएं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग सिंपली मीन्स रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ठीक है। तो किस तरह ये हमें पता है कि जब भी किसी प्रोग्राम को रन करना है तो उसको मेमोरी में लाना पड़ेगा। मेमोरी से मुराद रैम। जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ मेमोरी का, इसका मतलब है रैम। तो जब तक वो रैम में नहीं आते वो प्रोसेसर में जा नहीं सकते। तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमें ये कहती है कि रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम in the processor at the same time. So if we do not keep more than one program in the memory, then how can we run more than one program in the processor? So इसका indirectly मतलब ये हुआ कि हम एक वक्त में मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रखते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मेमोरी की बात करें तो ये एक रियलिटी है कि मेमोरी अभी भी हमारे पास बहुत कम है। कम किस सेंस में है कि हमारे मोस्टली जो कंप्यूटर्स हैं और लैपटॉप्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, उसमें हमारे पास 4 GB या मैक्सिमम नॉर्मल जो है वो 8 GB होता है। बहुत कम कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिसमें 8, पर्सनल कंप्यूटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 8 GB से ज़्यादा होते हैं। तो फिर कैसे हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स इसमें रन कर लेते हैं, और ऐसे और मल्टी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं इस शॉर्ट मेमोरी के साथ या इस कम मेमोरी के साथ? उसका आंसर है विद द यूज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी हमें इस काबिल बनाती है कि हम ये जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, वीडियो गेम्स टाइप या जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, वो हम कर सकें, राइट। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बैकग्राउंड है कि वर्चुअल मेमोरी की क्या ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। अब वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ है? वर्चुअल मेमोरी को समझने के लिए 4 चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एड्रेस स्पेस, पेज, फ्रेम और मैपिंग, ये 4 चीज़ें हैं जो वर्चुअल मेमोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इन चारों की सही समझ आएगी तो वर्चुअल मेमोरी की समझ आएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेस स्पेस।
सबसे पहले एड्रेस स्पेस होता क्या है, हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी जो है वो हमारे पास सेट ऑफ लोकेशंस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है कि मेमोरी जो है वो एक सेट ऑफ लोकेशंस होते हैं। उसमें कोई भी एक रेंज आप ले लेना, लेट सपोज की एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि मेन मेमोरी में एड्रेसेस हैं 1 से लेकर 100 तक, उसमें आप ले लें 20 से लेकर 30 तक। अब ये एक रेंज है ना 20 से लेकर 30 तक, तो ये एक आपका क्या बन जाएगा, एड्रेस स्पेस। ठीक है, जब भी एक नया प्रोग्राम मेमोरी में आता है ना तो उसको एक एड्रेस स्पेस दे दी जाती है कि ओके प्रोग्राम ए आप मेमोरी में आ गए हो, आपकी जो मेमोरी है इस पूरे 100 लोकेशन में से 10 से लेकर 20 तक है। क्या 10 से 20 लोकेशंस, तो ये उस प्रोग्राम का क्या है, एड्रेस स्पेस है। तो इसलिए कहा गया है रेंज ऑफ, रेंज जानते हैं ना, लोअर रेंज और अपर रेंज, आउंड बाय ईच प्रोग्राम। ये हर प्रोग्राम का अपना अपना होता है। स्टार्ट होगी वो मेमोरी लोकेशन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आउंड बाय ईच प्रोग्राम। इसका मतलब है जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया ना कि अगर एक मेमोरी है और उसमें 100 लोकेशंस हैं और उसमें 5 प्रोग्राम मेमोरी में लाए गए हैं, तो उन प्रोग्राम्स को, पहले प्रोग्राम को लेट सपोज कहा गया है आपकी रेंज 1 से 10 तक है, तो ये आपका एड्रेस स्पेस है। प्रोग्राम 2 को कहा गया 11 से 20 तक, प्रोग्राम 3 को, तो ये जो रेंजेस हम उनको बता रहे हैं ना, ये उनकी एड्रेस स्पेसेस बन जाएंगी। ब्रोकन इनटू पेजेस, इन एड्रेस स्पेस को पेजेस में तोड़ दिया जाता है। अब ये पेजेस हम आगे जाकर क्लियर करते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ एड्रेस स्पेस। ठीक है, एड्रेस स्पेस दो तरह के होते हैं। अगर आपको याद हो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये वही चीज़ है। देखो, एक एड्रेस वो होता है जो कि प्रोसेसर जनरेट करता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जनाब जाओ और 20 नंबर मेमोरी लोकेशन से ये चीज़ उठा कर ले आओ। ये किसने जनरेट किया, प्रोसेसर ने। एक वो एड्रेस होगा जो एक्चुअल उस लोकेशन का एड्रेस होगा। ये जिसको 20 नंबर कह रहा है ना, हो सकता है ये वहाँ पर 40 नंबर हो, मतलब एक्चुअल फिजिकल मेमोरी लोकेशन में ये 40 नंबर हो। प्रोसेसर को नहीं पता होता। नहीं, प्रोसेसर को, इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्रोसेसर जो एड्रेस जनरेट करता है उसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, और जो एड्रेस एक्चुअल होता है उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस। तो ये कन्वर्जन कैसे होती है, अगर आपको याद हो, ये पीछे मैंने चौथी चीज़ बताई है, मैपिंग। ये वो लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता है फिजिकल एड्रेस में। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, ओके। सो जो एड्रेस प्रोसेसर जनरेट करता है वो होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और जो एक्चुअल एड्रेस होता है कन्वर्जन के बाद उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस या फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ओके। पेज, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आगे जाके इसकी एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा शॉर्टली बता दूं कि हमने कहा कि लेट सपोज प्रोग्राम बी को एड्रेस स्पेस मिली है 20 से लेकर 30 तक, 10 लोकेशंस है, 10 लोकेशंस है। इन लोकेशंस को इंटरनली डिवाइड कर दिया जाएगा पेजेस में। लेट सपोज एक पेज 2 लोकेशन का है, तो अगर 10 लोकेशंस हैं तो 5 पेजेस हमारे पास बन जाएंगे। पेजेस सॉर्ट ऑफ हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी की एड्रेस स्पेस के अंदर, लेकिन ये याद रखना कि वो कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह नहीं कि 1 6 2 7, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ओके, ये फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट। जब भी किसी चीज़ के बारे में लॉजिकल का वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह वो एड्रेस था ना, एक था लॉजिकल एड्रेस, हमने कहा ये एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ प्रोसेसर जनरेट करता है। एक्चुअल एड्रेस हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है। इसी तरह ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ प्रोसेसर को एक वो दिया जाता है कि ये चीज़ इस तरह है। इक्वल साइज, पेज का साइज हमेशा इक्वल होगा। ये नहीं कि एक पेज जो है वो 2 लोकेशन का है, एक 3 लोकेशन का, नो, 10 लोकेशन थी तो 2 2 2 2 2। अच्छा, सॉरी, लॉजिकल में ये होता है कि हम प्रोसेसर को वो करते हैं। ओके, सो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड कि पेज का साइज हमेशा इक्वल होगा। इंटरव्यू में या प्रेजेंटेशन में ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक पेज में 2 लोकेशन है, दूसरे पेज में 3 लोकेशन? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेज का साइज हमेशा इक्वल होगा, राइट। एंड प्रेजेंट इन एनी ऑर्डर, हाँ, कंटिन्यूस रेंज तो है, लेकिन ऑर्डर कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कि पहला पेज उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा, नहीं हो सकता है एक पेज कहीं और पड़ा है, दूसरा पेज कहीं और पड़ा है, तीसरा पेज कहीं और पड़ा है मेमोरी में। ठीक है, तो पेजेस का ये भी क्यों ऐसा होता है,
ये भी आगे जाकर क्लियर हो जाएगा कि क्यों पेज तो चाहिए इकट्ठे पड़े हो, नहीं। मैं इसका शॉर्टली बता देता हूँ अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए। लेट्स सपोज पेज नंबर 2 की ज़रूरत पड़ गई है, वो चला गया आगे, जब उसको वापस राइट किया गया तो वो जो जगह पेज 2 की थी वो फिल हो गई है, इसको किसी और जगह पर रखना है। सही है, तो इस तरह इनका जो ऑर्डर है ना वो चेंज हो सकता है। अच्छा, अब हमने कहा ना कि दो तरह के एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। प्रोसेसर जो जनरेट करता है वो कौन सा एड्रेस होता है? लॉजिकल। और एक्चुअल एड्रेस जो होता है वो फिजिकल होता है। इसी तरह पेजेस जो है वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल मेमोरी जो डिवाइड होती है वो किस में होती है? फ्रेम्स में होती है। ठीक है, काउंटर पार्ट ऑफ पेजेस, मतलब एक तरफ पेज है तो उस दूसरी तरफ फ्रेम्स है। फिजिकल कॉन्सेप्ट, इट मींस कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ये हवाई बात नहीं है। मेमोरी में बाकायदा फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं, इट्स अ रियलिटी। ठीक है, क्यों कहा गया इट्स अ रियलिटी? क्योंकि वो जो पेजेस थे वो सिर्फ प्रोसेसर को ऐसे दिखाया जाता है कि ये पेजेस है, रियल में वो पेजेस किसके अंदर पड़े होते हैं? फ्रेम्स के अंदर पड़े होते हैं। एक्चुअली इट्स अ रियलिटी एंड अगेन फ्रेम इज ऑफ इक्वल साइज। अच्छा, यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि ठीक है आपने कहा है कि तमाम पेजेस का साइज इक्वल होगा, दूसरी तरफ आपने कहा है तमाम फ्रेम्स का साइज इक्वल होगा। क्या फ्रेम और पेज का साइज भी इक्वल होगा या इनका अलग अलग हो सकता है? डेफिनेटली फ्रेम और पेज का साइज इक्वल होगा, क्योंकि याद रखो कि ये जो पेज है ना इसने उठ के किसके अंदर आना है? फ्रेम के अंदर ही आना है। सो साइज ऑफ द पेज मस्ट बी इक्वल टू साइज ऑफ द फ्रेम। फ्रेम्स जो है ये भी सेट ऑफ ब्लॉक्स ही होते हैं। यस यस, बस लाइक वो पेजिंग का कॉन्सेप्ट हम फिजिकली इम्प्लीमेंट कर दें एज अ नेम ऑफ फ्रेम। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और मैपिंग ये जो हमने पीछे अभी कहा कि मैं बार बार वो बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसेसर जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस है। इस लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है फिजिकल एड्रेस में, या इस बात को मैं दूसरे अल्फाज में यूँ कहूँ कि प्रोसेसर जो एड्रेस जनरेट करता है वो पेज का एड्रेस होता है और उस पेज के एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रेम के एड्रेस में। ये कौन करता है कन्वर्जन? ये कौन है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, और इट्स अ हार्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। क्या मतलब है? ये सारा काम हो रहा है अभी जो हमने पढ़ा है, पेज, फ्रेम, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, तो इसके दरमियान जितनी भी कन्वर्जन है वो इस पॉइंट पर हो रही है, इसलिए इसको कहा गया इट्स दी हार्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। और जो ऑपरेट, ये भी एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैपिंग परफॉर्म करता है? द आंसर इज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज, बहुत से डिफरेंट मेथोडोलॉजी है जो मैपिंग के लिए यूज की जा सकती है। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट राइट नाउ, हमने सिर्फ ये देखना है मैपिंग होती कैसे है, फिर उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है वो एक अलग टॉपिक है। राइट, ओके जी, हमने पढ़ लिया पेज क्या है, फ्रेम क्या है, मैपिंग क्या चीज़ है, एड्रेस स्पेस क्या चीज़ है। अब हमने ये सारी बातें अभी तक हवाई बातें थी, अब हमने इनको एक्चुअली एग्जाम्पल में देखना है। राइट, कि ये किस तरह, जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ना तो वो जो यकीनन फर्स्ट टाइम जो बंदा वो कॉन्सेप्ट लेता है उसके अंदर कंफ्यूजन होती है, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स है? 10 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, प्रोसेसर ने इन स्टेटमेंट्स को डिवाइड कर दिया 10 पेजेस में, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 स्टेटमेंट पर पेज। तो याद रखिएगा इक्वल साइज हो गया ना, 1 स्टेटमेंट पर पेज, हर एक पेज के अंदर एक एक स्टेटमेंट है। राइट, दीज पेजेस कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, वो जो मैंने बताया है कि ये मेमोरी में कहीं पर भी पड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो क्लियर है। एक प्रोग्राम है, 10 स्टेटमेंट्स है, प्रोसेसर ने उनको डिवाइड कर दिया 10 पेजेस में। ठीक है, और हर पेज में कितनी? एक एक स्टेटमेंट आ गई और ये मेमोरी में कहीं भी पड़े हो सकते हैं। ओके, ये लो जी, ये है आपका वो प्रोग्राम जिसके अंदर 10 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, एक प्रोग्राम X है, प्रोसेसर ने क्या किया? इनको डिवाइड कर दिया 10 पेजेस में। ये आप देख सकते हैं पेज 1 टू पेज 10। पेज 1 में इंस्ट्रक्शन 1 है या स्टेटमेंट 1 है, पेज 2 में स्टेटमेंट 2 है एंड सो ऑन। राइट, यहाँ तक क्लियर है? प्रोग्राम आफ्टर डिवाइडिंग इनटू पेजेस आपके सामने है। ठीक है, ये बिफोर डिवाइडिंग और ये आफ्टर डिवाइडिंग। अच्छा, प्रोग्राम तो पेजेस में डिवाइड हो गया। आफ्टर डिवाइडिंग द प्रोग्राम प्रोसेसर जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, प्रोसेसर कौन सा एड्रेस जनरेट करेगा? लॉजिकल। क्या मतलब है? मैं वापस जाता हूँ। प्रोसेसर ये कहेगा कि मुझे पेज नंबर 4 से इंस्ट्रक्शन ला कर दो, ये लॉजिकल एड्रेस है, अभी फ्रेम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। प्रोसेसर जनरेट्स दी
लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस इज रिसीव्ड बाय MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, राइट? वो इसको कन्वर्ट करेगा किस में? फिजिकल एड्रेस में। नो अभी फ्रेम की बात नहीं आई, ठीक है, यू आर राइट के फ्रेम का ही एड्रेस वो होगा, लेकिन कन्वर्जन करेगा। और अगर वो पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर होगा। ये यहाँ पर अभी हम इसको इस पॉइंट को छोड़ते हैं कि वो कैसे अकर होगा। लुक एट दिस, सॉरी, ये देखें जी, ये पूरा CPU का पैकेज है, ये CPU है, CPU के साथ लगा हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बड़ी देर से ये बात बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने होल्ड ऑन किया हुआ था कि अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो लॉजिकल एड्रेस है और वर्चुअल एड्रेस है, इसमें क्या फ़र्क है? याद रखना, ये दोनों एक ही चीज़ है। लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस, ये दोनों एक, इसीलिए इस डायग्राम में मैंने यहाँ मेंशन लॉजिकल एड्रेस नहीं किया, वर्चुअल एड्रेस किया है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सा एड्रेस जनरेट करता है? वर्चुअल एड्रेस। और फिर उसके बाद वो वर्चुअल एड्रेस कहाँ पर जाता है, किसके पास? मेमोरी। वो इस वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है किस में? फिजिकल। और वो फिजिकल एड्रेस फिर मेमोरी या जिसको हम रैम कहते हैं उसमें जाता है। और याद रखना कि इसने जो वर्चुअल एड्रेस जनरेट किया था वो किस चीज़ का एड्रेस था? पेज का। जबकि इसने जो फिजिकल एड्रेस जनरेट किया है वो किस चीज़ का एड्रेस है? फ्रेम का एड्रेस है, राइट? अच्छा जी, अब थोड़ी सी टेक्निकल एग्जाम्पल, वो तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल थी ना, अब थोड़ी सी टेक्निकल एग्जाम्पल आई, ठीक है? लेकिन इस टेक्निकल एग्जाम्पल को मैं अभी इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि वो पिछली जो एग्जाम्पल थी ना उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसके ऊपर एंड में आएंगे, ठीक है? अच्छा जी, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि वर्चुअल मेमोरी का बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि जो प्रोग्राम है वो बड़े हैं और मेमोरी क्या है? छोटी है। तो उन बड़े प्रोग्राम को छोटी मेमोरी में एडजस्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वर्चुअल मेमोरी की। ये एक सिनारियो है हमारे पास कि जिसमें एक प्रोग्राम के कितने पेजेस हैं जनाब? P0 से लेकर P7 तक 8 पेजेस हैं। ये वो पिछला प्रोग्राम नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट एग्जांपल है। कितने पेजेस हैं? 8 पेजेस हैं। और ये LAS मींस लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ये वो तमाम पेजेस हैं जो कि प्रोसेसर ने बनाए हैं। अब उस दूसरी साइड पर आए हमारी एक्चुअल फिजिकल मेमोरी पे, आप उसमें देखें कि उसमें हमारे पास कितने फ्रेम्स हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी या का साइज हमारी एक्चुअल मेमोरी से क्या है? डबल है। क्यों पेजिंग करनी पड़ी? क्योंकि हमारी जो यूं समझ लें कि ये रैम है, रैम में गुंजाइश 4 लोकेशंस की है या 4 फ्रेम्स की है, जबकि लॉजिकल एड्रेस स्पेस या पूरे प्रोग्राम का एड्रेस स्पेस 8 पेजेस का है। तो अब हमने क्या किया, और ये जो F0, F1, F2, F3 ये क्या है? फ्रेम नॉट, फ्रेम 1, फ्रेम 2। तो जनाब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए ज़रा गौर करें कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। ये किसने बनाया? ये एड्रेस स्पेस प्रोसेसर ने। प्रोसेसर को ये लग रहा है कि मेरा ये पूरे का पूरा प्रोग्राम किधर पड़ा हुआ है? मेमोरी में पड़ा हुआ है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में क्या है? फ्रेम नंबर 0 में कौन सा पेज पड़ा है? 7। फ्रेम नंबर 1 में पेज 2, फ्रेम नंबर 2 में पेज 1 और फ्रेम नंबर 3 में पेज 5। तो आप कह सकते हैं कि पेज 1, पेज 2, पेज 5 और पेज 7 इस वक्त मेमोरी में, बाकी के 4 पेजेस सेकेंडरी स्टोरेज में पड़े हुए हैं, राइट? अच्छा, अब ये वो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी। देखें इसमें वर्चुअल मेमोरी कहाँ है? यही वर्चुअल मेमोरी है कि इसको लग रहा है कि ये पूरी की पूरी मेमोरी मुझे अवेलेबल है। वर्चुअल कहते हैं ना, जो चीज़ रियलिटी में ना हो, जो चीज़ दिखाई जाए ऐसे। तो कैसे इसको दिखाई दे रहा है? मुझे एक बात बताएं, इसके 4 पेजेस तो इधर पड़े हुए हैं, बाकी 4 कहाँ पड़े हुए हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में। तो इसको ये लग रहा है कि ये पूरी एक ही मेमोरी है, हालांकि 4 पेजेस मेन मेमोरी में और बाकी के 4 पेजेस पीछे सेकेंडरी मेमोरी में पड़े हुए हैं, ठीक है? इसीलिए बुक की डेफिनेशन अगर आप देखें ना तो उसमें ये कुछ यूँ लिखा होता है, जो कि मैं जिससे डिसएग्री करता हूँ। उसमें ये लिखा होता है वर्चुअल मेमोरी इज एक्चुअली योर मेन मेमोरी प्लस अ पार्ट ऑफ फिजिकल मेमोरी। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना फिर बहुत ज़रूरी है। देखो ना, वर्चुअल मेमोरी ये वाली भी है और इसके साथ जो सेकेंडरी मेमोरी में पड़े हुए। अच्छा, अभी अगर थोड़ी देर पहले आपको याद हो, ये एक पॉइंट आया था, इन केस इफ पेज इज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी पेज फॉल्ट अकर्स। वो पॉइंट यहाँ पर है कि लेट सपोज इसको ज़रूरत पड़ गई है P4 की। यहाँ पर क्या की गई है? मैपिंग की गई है। इसने यहाँ पर देखा है कि क्या P4 है?
आप मुझे देख के बताएं क्या P4 है? नहीं है। इस सूरत में अकर होगा पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब है कि जो पेज आपको ज़रूरत है वो इस वक्त मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है। तो क्या होगा फिर? इसमें तो और मजीद जगह है नहीं कि हम इसके अंदर लेकर आए। इसमें से एक पेज को निकाल कर कहाँ भेजना पड़ेगा? सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी से पेज 4 को लेके आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग, पेज स्वैपिंग। ठीक है, सिर्फ एक चीज को दूसरी जगह पे मूव कर देना ये स्वैपिंग नहीं है। एक्स को वाई की जगह लाना और वाई को एक्स की जगह लाना, दिस इज स्वैपिंग। समझ आ गई है? तो इसको कहते हैं पेज फॉल्ट, कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है। दिस इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। ये क्वेश्चन जरूर होगा, व्हाट इज अ पेज फॉल्ट, राइट? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हमने ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि पेज क्या चीज़ है, फ्रेम क्या चीज़ है, एड्रेस स्पेस क्या चीज़ है, और इसके अलावा हमने देख लिया लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और आखिर में हमने देख लिया कि मैपिंग कैसे की जाती है और एग्जांपल भी देख लिया। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन वर्चुअल मेमोरी इज पेज टेबल। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। आप देख रहे हैं पिछले एग्जांपल में कि तमाम के तमाम पेजेस हमारे पास मौजूद नहीं थे फिजिकल एड्रेस स्पेस में, लेकिन कुछ तो थे ना। आपने देखा कि ये कोई सीक्वेंस में नहीं पड़े हुए। पेज 7 फ्रेम 0 में है, पेज 5 फ्रेम 3 में। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में मौजूद है? राइट? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज हम कौन से फ्रेम में मौजूद है? द आंसर इज यूजिंग पेज टेबल। पेज टेबल एक सिंपल टेबल होती है जो हमें ये बताती है कि कौन से फ्रेम में कौन सा पेज पड़ा हुआ है। ये आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, ओके। अब ये देखें उसी में कितने पेजेस थे हमारे पास? 0 to 7। वो तमाम एंट्री इसमें भी है 0 to 7, लेकिन ये हमें ये बता रहा है कि पेज 1 जो है वो फ्रेम नंबर 2 में है, पेज 2 फ्रेम नंबर 1 में है, पेज 5 फ्रेम नंबर 3 में है, पेज 7 फ्रेम नंबर 0 में है। ये वही वाला सिचुएशन, राइट? तो पेज टेबल जैसे कि मैंने लिखा है द बेसिक एलिमेंट ऑफ MMU। ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, ये पेज टेबल होती कहाँ पर है? तो ये जो एग्जांपल मैंने दी थी, पेज टेबल इस पॉइंट पे होती है, इस MMU के अंदर होती है, राइट? यही सारा कुछ हैंडल। इसी से तो पता चलता है कि कौन सा पेज इस वक्त किस फ्रेम में है, और आया वो है भी इस टाइम की नहीं, उसको पेज फॉल्ट तो नहीं जनरेट हुआ। ठीक है ना? सो इससे हमें पता चल गया कि कौन से पेज कौन से फ्रेम में है। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो थ्योरी लिखी गई है, इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ MMU। मैपिंग इज डन यूजिंग पेज टेबल, मैप्स द पेज नंबर विद द फ्रेम नंबर। ये बात मैं बता चुका हूँ। अच्छा, पेज नंबर ये जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, ये एक बहुत सिंपल से मैंने रखा है। पेज टेबल के अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। ओके, पेज नंबर ये आपके सामने है और फ्रेम नंबर ये भी होगा। वैलिड इनवैलिड बिट ये क्या चीज़ है? देखें, इस एंट्री से आपको ये लग रहा है ना कि पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर किस में है? पेज नंबर 1 इज प्रेजेंट इन फ्रेम नंबर 2। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? हो सकता है ये पहले की एंट्री हुई हो, अब इस वक्त ऐसा ना हो, तो इसके साथ एक अलग बिट होगी वैलिड इनवैलिड। तो अगर वो 1 है तो इसका मतलब है हाँ ये एंट्री अभी भी इसी तरह है, और वो 0 हुई है, इसका मतलब है ये पहले ऐसे था अब ऐसा नहीं है। समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट है डर्टी बिट। तो यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डर्टी बिट? नहीं, देखो ये पेज टेबल जो है, ठीक है, इसके अंदर जो पेज पड़ा हुआ है वो है तो वही इंस्ट्रक्शंस है ना। तो क्या उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं की गई? कुछ नया डाटा राइट किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन की गई है? अगर तो की गई है तो डर्टी बिट क्या होगी? 1। और अगर 0 है तो इसका मतलब है, अच्छा चलें मैं ये भी बता देता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। देखो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोग्राम परमानेंटली कहाँ स्टोर हुए होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी उठाकर उनकी लाई जाती है मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से हो जाते हैं प्रोसेसर में। अगर प्रोसेसर उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है तो वो चेंजेस मेन मेमोरी में आएंगी ना। अब वो चेंजेस वापस सेकेंडरी मेमोरी में लाने की ज़रूरत है कि नहीं है? डेफिनेटली है। अगर तो चेंजेस ना की होती तो बस वो वापस उसको सेकेंडरी मेमोरी में लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चेंजेस हुई हैं। इसी से डर्टी बिट से पता चलता है कि अगर इस पेज में चेंजेस हुई हैं तो भी पता चले, नहीं हुई तो हम सिंपली इस पेज को बस स्किप कर सकते हैं। क्लियर?
ये जी एक अब रनिंग एग्जांपल है। रनिंग एग्जांपल का मतलब कि इसमें एक एड्रेस भी जनरेट हुआ है लॉजिकल, फिर उसको कन्वर्ट भी किया गया है फिजिकल एड्रेस में। ठीक है जी, ओके। आप देख सकते हैं कि एड्रेस किसने जनरेट किया है, प्रोसेसर, सॉरी सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है। एड्रेस है आपका 13, ये बिट है, ठीक है, ये साइज उसका एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर तो उसमें नहीं लिखा हुआ ना, बिट्स की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ओके। एड्रेस है आपका कितने बिट, 13 बिट्स। ये वो 13 बिट्स है, इसमें से 3 बिट किसको प्रेजेंट कर रही है, पेज नंबर, और 10 बिट जो है ना वो उस पेज नंबर के अंदर जो लोकेशन आपको चाहिए उसको प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो पहले हमने किस पे पहुंचना है, पेज, और फिर उसके अंदर ढूंढना आसान है, 10th लोकेशन पर जाना है, राइट, ओके। ये याद रखना कि ये 13 बिट्स हैं, 3 बिट्स फॉर पेज एंड 10 बिट्स फॉर लोकेशन। Okay, so this is an address generated by CPU, which is a 13-bit address in which 3 bits are reserved for page number and 10 bits are reserved for the location inside the page number. Okay, अब let's suppose कि जो 3 bits है इसमें पेज नंबर 5 था, क्या था, 5, ठीक है। जब भी आपको कोई एड्रेस मिलता है ना किसी के घर कोई चीज़ पहुंचाने का, तो उसमें आपको पहले स्ट्रीट नंबर में जाना पड़ता है, करेक्ट स्ट्रीट नंबर में, फिर स्ट्रीट नंबर के अंदर आपको अपना रिक्वायर्ड घर ढूंढना पड़ता है। इसी तरह सबसे ये याद रखिएगा, मैं इसलिए ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये 10 यहाँ पर का डाटा नहीं है, ये वो 10 बिट्स हैं जो कि इस डी को प्रेजेंट कर रही हैं, और ये वो 3 बिट्स हैं जो कि पी को प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। आप ये ना सोचें कि जी ये तो 3 लिखा था, ये 5 वाले पेज पे क्यों आया, ये 3 बिट्स है। इस बिट के अंदर हमने एग्जाम्पल लिए कि जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो 5 पड़ा है। आपको पता है 5 प्रेजेंट होता है 101 से, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड 101 वो 5 होता है। अच्छा जी, तो ये फौरन यहाँ पर आ जाएगा और देखेगा कि ये पेज नंबर 5 कौन से फ्रेम में पड़ा है, तो किस में पड़ा है, 3 में। तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये जो एड्रेस है ना ये P से क्या हो गया, F। क्यों, ये पेज नंबर था, अब एड्रेस में ये पेज नहीं रहा, ये क्या रहा है, फ्रेम रहा है। यही बात मैंने स्टार्ट में की थी कि जनाब पेज इज अ लॉजिकल थिंग, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द पेज टेबल, राइट। सो अब आपने देखा कि ये पेज टेबल में से ये पेज नंबर हमने करस्पॉन्ड किया है, तो ये 3 में पड़ा है, तो अब ये 3 हो जाएगा। ये पहले यहाँ पर 5 था, अब 3 होगा। अच्छा, ये चेंज क्यों आई है जनाब, ये भी एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3 बिट्स थी, यहाँ 2 बिट्स थी। ये देखें कि ये टोटल पेजेस कितने थे, 8 को प्रेजेंट किया जाता है 3 बिट्स में, जबकि फ्रेम टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 को प्रेजेंट करने के लिए जस्ट 2 बिट्स इनफ है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो एड्रेस का साइज है ना वो 13 बिट से 12 बिट कर दिया गया। एक दफ़ा आपको फ्रेम मिल गया जिसके अंदर वो पेज था, तो अब वो लोकेशन जाकर अंदर से वो भी एड्रेस यहाँ पर पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे डायरेक्टली, लेकिन वो बड़ा एड्रेस है, वो 10 बिट का एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ठीक है जी, यहाँ पर इस 3 को देख के तो हमें पता चल गया कि टोटल फ्रेम्स कितने हैं, 8। अगर आपसे कोई यहाँ ये क्वेश्चन कर ले कि फौरन ये बताए कि एक पेज के अंदर टोटल लोकेशंस कितनी है, ठीक है ना, कितनी लोकेशंस हैं, तो बजाय तो कहीं नहीं लिखा हुआ। याद रखिएगा ये लोकेशन के लिए एड्रेस का साइज कितना है, तो टोटल लोकेशन होंगे 2⁻10, 1024 लोकेशंस हैं एक पेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि 8 फ्रेम थे ना, 8 पेजेस थे, तो उसके लिए 2⁻3 8 होता है, तो 3 बिट्स का एड्रेस चाहिए था, तो 1024 लोकेशंस होंगी, तो 2⁻10 1024 होता है, तो उसके लिए 10 बिट्स हमें चाहिए लोकेशंस को एक्सेस करने, राइट। सो ये वो आपका लॉजिकल एड्रेस, ये आपका MMU, और ये कन्वर्ट करने के बाद आपका फिजिकल एड्रेस। TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ। ये एक एडिशनल मेमोरी होती है TLB, कैश मेमोरी के बारे में आपने सुना होगा। इट्स फास्टर मेमोरी देन मेन मेमोरी, इट्स एक्चुअली अ स्मॉल हार्डवेयर कैश मेमोरी, और ये बहुत छोटी होती है। और ये इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ ये रिकॉर्ड रखना कि अभी अभी ये पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर इतने में मिला था,
ताकि आपको मेन मेमोरी में जाकर दोबारा से सारी सर्च ना करनी पड़े, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखिएगा ये बहुत लिमिटेड मेमोरी है, बहुत छोटी है, ज़रूरी नहीं है कि TLB के अंदर आपको वो एंट्री मिल जाए, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसमें हमारे पास सिर्फ कितने रिकॉर्ड्स रख सकते हैं हम, 4। तो अगर आपको 5वें रिकॉर्ड जो आपने एक्सेस किया तो उसको एक्सेस करना तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ। सिंस द टेबल इज स्टोर्ड इन फिजिकल मेमोरी, लुकअप्स काज मेमोरी रेफरेंसेस। कहते हैं चूंकि जो पेज टेबल है वो हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हुई होती है, तो उस पेज टेबल तक जाने के लिए हमारे पास क्या होगा, बार बार मेमोरी में जाना पड़ेगा। याद रखिएगा ये मेमोरी में जाना और मेमोरी से वापस आना ये फ्री नहीं होता, इट टेक्स रिसोर्सेज। तो कहते हैं उससे बचने के लिए हमने TLB ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर निकाली है। दिस इंक्रीज मेमोरी एक्सेस लेटेंसी। मेमोरी एक्सेस लेटेंसी कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेमोरी। तो अगर आपको एक चीज़ करीब ही मिल रही है तो आपको मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। द फिक्स इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड कैशे, द ट्रांसलेशन बफर आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन लुक असाइड। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कैशे मेमोरी है, उसकी तरफ फास्ट है। The TLB stores the most recent mappings from virtual address to physical। कहते हैं भी रिसेंटली आपने जो कन्वर्जन की होती है ना, जिस तरह ये पीछे था, ये पिछली एग्जांपल में था कि जी पेज नंबर 3 एक्चुअली पड़ा हुआ है किस में, फ्रेम नंबर 5 में पड़ा हुआ है, तो इसका रिकॉर्ड TLB में पड़ा होता है। ओके देखो अभी रिसेंटली जो हमने पीछे एग्जांपल की थी उसमें हमें ये पता चला था ना कि पेज नंबर 5 जो है वो सॉरी मैं पिछली स्लाइड में थोड़ा सा गलत बोली हूँ, वो एड्रेस का साइज था। पेज नंबर 5 जो है वो फ्रेम नंबर 3 में पड़ा हुआ है, तो ये वाली मैपिंग जो है ना वो TLB में स्टोर होगी कि जनाब अभी अभी आपने पेज 5 एक्सेस किया था और वो पेज 3 में था। लेकिन यहाँ मैं अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊँ, ये क्वेश्चन होता है अक्सर, ठीक है, कि ठीक है आपने तो TLB का ये फ़ायदा पहुँचाया है कि फ़ायदा बताया है कि बार बार मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक चीज़ आपको TLB में मिल जाए तो एक ही दफ़ा मेमोरी में जाना पड़ेगा। इसका नुकसान बताएं। तो जनाब नुकसान ये है कि अगर वो चीज़ TLB में ना मिली तो फिर टाइम कम करने की बजाय टाइम उल्टा ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले आपने TLB में सर्च किया है, फिर उसके बाद आपने पेज टेबल में सर्च किया है और फिर उसके बाद आप गए और आपने वहाँ से वो फ्रेम। तो हो सकता है कि अगर TLB में, इसके लिए टेक्निकल वर्ड है TLB हिट और TLB मिस। अगर TLB हिट हो गई तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ TLB में मिल गई है, और TLB मिस हो गई तो इसका मतलब है अब आपको उल्टा मज़ीद टाइम लगेगा, ज़्यादा नुकसान आपको। क्योंकि याद रखें क्योंकि कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर के अंदर टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। वी वांट थिंग्स टू बी डन एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट। ये देखें जी, ये ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर की एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। ये अभी देख रहे हैं कि ये क्यों साइज़ इसका छोटा रखा गया, आपको बताने के लिए कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसमें सिर्फ कितनी 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज हैं, और ये वो वैलिड इनवैलिड बिट है। ये बता रही है कि ये एंट्री ये अभी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। येस का मतलब है कि अभी भी पेज नंबर 123 फ्रेम नंबर 79 में पड़ा है, और नो का मतलब है कि ये एंट्री कुछ देर पहले तक तो वैलिड थी, अब ये वैलिड नहीं है, ठीक है। इफ़ द TLB रिपोर्ट्स नो हिट या मिस देन वी गो फॉर पेज टेबल लुक, राइट। ये वो बात कर रहे हैं जो मैंने आपको इश्यूज किया है TLB के साथ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि TLB को हम बड़ा रखें कि छोटा रखें। क्वेश्चन ज़हन में आता है ना कि अगर TLB इतनी फ़ायदेमंद है तो इसको बड़ा कर दो ना, ठीक है। तो द लार्जर द TLB, कहते हैं अगर TLB को बड़ा करेंगे हिट रेट तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली टेबल में डाटा जितना ज़्यादा आएगा तो उतने ज़्यादा चांस है उस टेबल में डाटा मिलने के। लेकिन रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक 4 रिकॉर्ड वाली टेबल में से डाटा को सर्च करना इजी है या 40 रिकॉर्ड वाली टेबल में से डाटा, तो रिस्पॉन्स रोड और एक्सपेंस क्या हो जाएगा। मतलब जैसे कि आपको बताया है अभी कि TLB आम मेमोरी नहीं है, वो कैशे है, फास्ट कैशे है। तो जितनी फास्ट मेमोरी होती है वो उतनी, और हमें पता है कि कैशे मेमोरी इज एनीवे एक्सपेंसिव देन द रैम, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। TLB has a major effect on performance, must be flushed on context switches। क्या मतलब है फ्लश किसको कहते हैं, मेमोरी को फ्लश करना, खाली कर देना। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, जब एक प्रोसेस निकल कर मेमोरी से जाता है और दूसरा प्रोसेस जो है वो आता है, या प्रोसेसर से एक प्रोसेस निकलता है दूसरा, तो अब ये जो एंट्री है, सारी एंट्री ये तो एक प्रोसेस की है ना। जब नया प्रोसेस आएगा ये सारी एंट्रीज फ्लश हो जाएंगी, अब उस नए प्रोसेस की दोबारा से एंट्रीज आएंगी, राइट। तो इसको फ्लश करना ज़रूरी है हर कॉन्टेक्स्ट स्विच पे। एंड दैट्स इट। सो दैट वाज द
over our lecture of virtual memory. So I hope it will be clear. We discussed all the important things, and I hope it will be clear.